घटना है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, जब मृत्यु सबकी होनी है, जो सत्संग भजन करते हैं और जो साधारण आदमी है, जब मृत्यु सबकी होनी है तो सत्संग भजन और सिमरन करने से क्या मतलब? सत्संग भजन और सिमरन करने से क्या मतलब जब सबकी मृत्यु होनी है? तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर ढंग से उत्तर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, मृत्यु सबकी होनी है, लेकिन अंतर है। जैसे बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो पूरी तरह दबोच देती है, उसके गले को पूरी तरह दबोच देती है और मार करके खा जाती है। लेकिन वही बिल्ली जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो बड़े नाजुक तरीके से पकड़ती है और एक स्थान से दूसरे स्थान सुरक्षित पहुंचा देती है। बिल्ली वही है, मुंह भी है और बच्चे भी वही है, लेकिन फर्क है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, जो सुमिरन भजन करता है वो प्रभु के धाम में पहुंचता है, सद्गुरु के धाम में पहुंचता है, अपने परम आश्रय स्थल में पहुंचता है। और जो सुमिरन भजन नहीं करता, सत्संग नहीं करता, उसे 84 का चक्कर काटना पड़ता है। हमें भी ये मानव जीवन मिला हुआ है 84 के चक्कर से बचने के लिए। बहनों से, बंधुओं से यही निवेदन है कि वे इस पवित्र पावन धर्म में आकर के अपने मन को मांझने का, अपने मन को धोने का, अपने जीवन को पवित्र करने का यदि काम कर दिए तो जीवन में स्वर्ग स्थापित हो जाएगा। हम इस भवसागर से पार हो जाएंगे। उसी के लिए सत्संग मिला हुआ है। इसलिए जरूरी है जीवन में सत्संग। शरीर को तपाना नहीं है, मन को तपाना है। शरीर को साधना नहीं है, मन को साधना है। इसलिए हम मन को अंतर्मुख करने का काम करें, मन को आत्मा की ओर केंद्रित होने का काम करें, मन को विकार मुक्त होने का काम करें तो हमारा जीवन स्वर्गमय हो जाएगा। और इसी के लिए हम इस सत्संग स्थल में आए हुए हैं। इसलिए हम घर परिवार में यहाँ से जाए तो संकल्प करके जाएं कि हमारे अंदर जो विकार है, हमारे अंदर जो दोष है, जो दुर्गुण है, इस ज्ञान की अग्नि में उसे आहुति दे करके जाएं, ताकि हमारा जीवन, हमारा मन निर्मल हो जाए और जीवन में स्वर्ग स्थापित हो जाए। फिर हमारे जीवन में जो दुख है, जो परेशानी है, जो हमारे जीवन में समस्याएं हैं, उसका समूल नाश हो जाएगा। तो सद्गुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार तो भी बराबर है नहीं, कहे ही कबीर विचार। हमें सत्संग करना है केवल आधी घड़ी। सद्गुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध। हम जीवन में निर्दोष और निर्मुक्त यदि होना चाहते हैं तो सत्संग करें, और सत्संग के माध्यम से इस भवसागर से पार होने के लिए हमें संत गुरुजनों का सहारा मिला हुआ है, सत्संग मिला हुआ है। उसके माध्यम से हम कल्याण की ओर और मोक्ष की ओर आगे बढ़ सकते हैं। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद साध्वी समता जी। बहुत अच्छी बात अभी आप हम सबको बता रही थी। हम सत्संग से जुड़े, अपने आप को प्रक्षालित करें, अपने आप को गढ़े, छिले, संवारे और निर्दोष जीवन जीने का प्रयास करें। और हमारे बीच कबीर पारक आश्रम धर्मपुरी, बड़ोदरा, गुजरात से आप आई हुई हैं साध्वी विजया जी। और आपसे भी निवेदन है कि आप अपने सुंदर विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। अभी तक जो साध्वियाँ बोल रही थी उन सबको भी धन्यवाद, क्योंकि सचमुच आप लोगों ने समय का ध्यान रखा, समय से अपने विचार रखे। साध्वी विजया के लिए भी पर्याप्त समय है, 15 मिनट कम से कम आपके विचार हों, यही हम सब चाहते हैं।
बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। परम पूज्य सद्गुरु अभिलाष साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय।